ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಧರಣಿ ಗರ್ಜನೆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ವಿಲ್ಸನ್. ಇಂದು ಬೀದರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರಾದಂತ ರಹೀಂ ಖಾನ್, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಅರವಿಂದ್ ಅರಳಿ, ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಚೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಜಾಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. संगठन की एक मीटिंग के लिए और चुनावी तैयारी के जायजे के लिए हाजिर हुए हैं। आप सबसे आज एक विशेष बात करने के लिए इस विशेष पत्रकार वार्ता में हम सब उपस्थित हैं। आज प्रधानमंत्री जी भी कर्नाटक में हैं और पूरे कर्नाटक में गो बैक मोदी गो बैक के नारे लग रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी सरकार का डीएनए कर्नाटक विरोधी है। प्रधानमंत्री और श्री अमित शाह और मोदी सरकार 6.5 करोड़ से अधिक कन्नड़गा भाई बहनों से प्रतिशोध यानी बदला ले रही है। मोदी जी और उनकी सरकार कर्नाटक के आम जनमानस से, विशेष तौर से रायता बंधु हमारे किसानों से नफरत करती है और उस नफरत की आग में धधकते हुए मोदी सरकार कर्नाटक के लोगों और किसानों का नुकसान कर रही है। मोदी और अमित शाह जी ने मिलकर कर्नाटक के किसानों को 14,718 करोड़ का सूखे का मुआवजा देने से इनकार कर दिया। कर्नाटक ने मांगा 18,172 करोड़ सूखे का मुआवजा। मोदी सरकार ने एक फूटी कोड़ी नहीं दी। हमने कर्नाटक में किस चीज का मुआवजा मांगा था? कर्नाटक की सरकार ने 13 सितंबर 2023 को, यानी आज से 6.5-7 महीने पहले, कर्नाटक को सूखाग्रस्त ड्राउट अफेक्टेड डिक्लेयर कर दिया। 22 सितंबर 2023 को, उसके 8 दिन के अंदर हमने भारत सरकार को 18,172 करोड़ 18,172 करोड़ उनसे ड्राउट रिलीफ का मुआवजा मांगा फ्रॉम नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड कोई भीख नहीं है। कर्नाटक के लोग जो टैक्स जमा कराते हैं उसका एक हिस्सा एनडीआरएफ में जमा हो जाता है, ताकि कभी किसी प्रांत पर भी प्राकृतिक नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा आए तो वो पैसा मिल सके। हमने किस चीज के लिए पैसा मांगा था, आपके लिए वो जानना जरूरी है। पहली चीज, कर्नाटक की सरकार ने मेमोरेंडम में लिखा कि 114 लाख एकड़ जो एग्रीकल्चर क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई ड्राउट से, उसका मुआवजा किसान को दिया जाए। दूसरा, कांग्रेस की सरकार ने यह लिखा कि 5 लाख एकड़ कर्नाटक में जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई उसका मुआवजा किसान को दिया जाए। तीसरा, हमने ये मांग की कि 223 कैटल कैंप और 713 फॉडर बैंक जो मवेशी हैं, जानवर हैं, उनके लिए लगाने की इजाजत दी जाए। चौथा, गांव, ग्रामीणांचल में और अर्बन एरियाज में, रूरल और अर्बन एरियाज में 180 डेज की
वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का इंतजाम करने का पैसा दिया जाए। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण, कर्नाटक के इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स के रायता बंधुओं को 90 दिन का लाइवलीहुड मुआवजा दिया जाए क्योंकि उनकी फसल नष्ट हो गई। इसमें क्या गलती थी? जैसे ही हमने 22 सितंबर 2023 को यह मेमोरेंडम दिया, नेशनल टीम आई, उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उसके बाद इस मुआवजे को फाइनली सैंक्शन करते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह ने 22 सितंबर 2023 से 22 अप्रैल 2024 तक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 7 महीने मीटिंग ही नहीं बुलाई, इसलिए कि कर्नाटक को फूटी कोड़ी देनी नहीं थी। आखिर में 25 अक्टूबर 2023 को, जब वो हमें मुआवजा नहीं दे रहे थे सितंबर में, कानून ये बोलता है कि 30 दिन में मुआवजा देना है। नेशनल कैलेमिटी एक्ट है 2005 का, उसमें लिखा है कि आपको 30 दिन में मुआवजा देना है। 25 अक्टूबर 2023 को हमारे 3 कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी से मिले और बोले मुआवजा दो। कुछ नहीं हुआ। 25 नवंबर 2023 को हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जो कृष्णा बैरेगौड़ा है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर चेलरा स्वामी निर्मला सीतारमण जी से मिले और बोले मुआवजा दो। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 19 दिसंबर 2023 को सिद्धारमैया जी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से मिले और बोले मुआवजा दो, ये हमारा कानूनी हक है। कुछ नहीं हुआ। 20 दिसंबर 2023 को सिद्धारमैया जी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले, बोले मुआवजा दो। कुछ नहीं हुआ। 19 जनवरी 2024 एक बार फिर सिद्धारमैया जी प्राइम मिनिस्टर के पास गए और कहे कि रायता बंधुओं को मुआवजा दो। कुछ नहीं हुआ। आखिर में कांग्रेस की पूरी कैबिनेट को पार्लियामेंट के बाहर समेत चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स और एमएलएस को, एमएलसीज को धरने पर बैठना पड़ा। आप सब भी वहां गए, तो भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये 7 फरवरी को धरना हुआ। उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तो कांग्रेस की सरकार को 23 मार्च 2024, 23 मार्च 2024 को कर्नाटक सरकार ने मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया। कभी आपने ये सुना? पर ये करना पड़ा क्योंकि रायता बंधुओं के हक मारे जा रहे थे। तो हमने मुकदमा किया। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट को नोटिस किया। जब नोटिस किया तो 2 अप्रैल 2024 को फिर फाइनली 22 अप्रैल 2024 को ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया। तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते में हम निर्णय दे देंगे। और कल ये निर्णय आया। 18,172 करोड़ की बजाय 3,454 करोड़ मिले, यानी 19%। हमने 100 रुपया मांगा किसान के लिए, रायता बंधु के लिए, तो उसे 19 रुपया मिला। हम जो 100 रुपया टैक्स का जमा करवाते हैं उसमें से 13 रुपया वापस मिलता है। ये सीधे सीधे कर्नाटक के साथ घोर अन्याय है। ये सीधे सीधे इनजस्टिस टू कर्नाटक है। ये सीधे सीधे मोदी सरकार का बदला है, रिवेंज है कर्नाटक के लोगों के खिलाफ। ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ।